हे गाइस, वेलकम इन लर्निंग बायो। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम्ब्रियो के ऊपर। तो ये जो एम्ब्रियो है वो एंजियोस्पर्म का है। तो स्पेशली हम क्या है तो हम प्लांट के एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसे हम कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। एंड सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी होता क्या है। तो एम्ब्रियोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम एम्ब्रियो के फॉर्मेशन, कैसे एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे वो ग्रोथ कर रहा है एंड वो कैसे डेवलपमेंट कर रहा है, यानी कि उसमें कौन कौन से नए स्ट्रक्चर बन रहे हैं, कैसे उसमें चीज़ें स्टोर हो रही हैं, इस तरह का जो प्रोसेस देखने को मिल रहा है। यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, कुछ ग्रोथ हुई एंड कुछ डेवलपमेंट हुआ। तो ये जो एक सीरीज़ चल रही है इसे हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं, या हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि एम्ब्रियो की स्टडी एंड डेवलपमेंट है। कुछ बॉटनिस्ट का मानना है कि एम्ब्रियोलॉजी में हम केवल एम्ब्रियो की ही स्टडी नहीं करते हैं, इसमें हम स्टेमन, कार्पल, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट एंड एक प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की, एंड साथ ही एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन की प्रोसेस का एक होल जो मतलब होता है ना, एक होल एक प्रोसेस होती है, उसका हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये सारा जो चीज़ है, इन सारा चीज़ों का जो हम स्टडी करते हैं वो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर करते हैं, ये भी मानना है कुछ बॉटनिस्ट का। एंड अब हम पढ़ते हैं एक टर्म के बारे में जिसको कहते हैं फेनोरोगेमस। तो फेनोरोगेमस को हम स्पर्मेटोफाइट्स के भी नाम से जानते हैं। एंड सेकेंडली ये कहा है कि इसे हम फ्लावरिंग या सीड बेयरिंग प्लांट भी कहते हैं, यानी ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें फ्लावर होता है, ठीक है, एंड सीड बनते हैं। क्योंकि हमें पता है कि फ्लावर से ही सीड का फॉर्मेशन होता है एंड सीड से फिर प्लांट, ओके, फिर फ्लावर, फिर सीड। तो इस तरह की जो एक साइकिल है ना वो चलती रहती है। तो फेनोरोगेमस को स्पर्मेटोफाइटा या फ्लावरिंग प्लांट या सीड बेयरिंग प्लांट भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है ना कि एक सीड देख रहे हैं एंड सीड में एक आपका एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो बंद है एंड उसके बाहर आपको एक सीड कोट दिख रहा है एंड इसके अंदर एक रिजर्व फूड मटेरियल भी है जो ये दिख रहा है आपको। तो लिखा है कि सीड एनक्लोज एन एम्ब्रियो, सीड पैक्ड होता है एम्ब्रियो में एंड प्रोटेक्ट होता है सीड कोट के थ्रू, ठीक है। जो रिजर्व फूड होता है वो कॉटलेडन्स में पाया जाता है, या जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म में पाया जाता है। तो एक बीन्स का सीड दिया है और एक कॉर्न का सीड दिया है। तो कॉटलेडन्स देखिए, ये बीन्स का सीड है, ये कॉटलेडन्स बने हुए हैं, ये कॉर्न का सीड है, ये इसका कॉटलेडन्स है। तो ये देखिए इसमें सीड कोड है, एंडोस्पर्म है, कॉटलेडन्स है और आपका एम्ब्रियोनिक स्टेम या रूट है, ठीक है। तो होता क्या है कि ना कि जब हम डाइकॉट की बात करते हैं, डाइकॉट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो कॉटलेडन्स पाए जाते हैं, एक कॉटलेडन्स ये है और दूसरा कॉटलेडन्स ये है। ये डाइकॉटलेडन्स का है कॉटलेडन्स, ठीक है। तो इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो डाइकॉटलेडन्स में रिजर्व होकर रहता है। एंड अगर हम मोनोकॉटलेडन्स की बात करें, जैसे कॉर्न सीड है, ठीक है, तो इसमें देखिए एंडोस्पर्म में रिजर्व फूड मटेरियल रिजर्व रहेगा। अब हम बात कर लेंगे फेनोरोगेमस को कि उसे कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो फेनोरोगेमस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक जिम्नोस्पर्म है और एक एंजियोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म को लोअर फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। लोअर फ्लावरिंग प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा फ्लावर के अंदर पार्ट उनके नहीं पाए जाते हैं, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। एंजियोस्पर्म की बात करें, ये हायर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। अगर हम एंजियोस्पर्म को देखें, हम एक विजुलाइज करें अपने चारों तरफ, जो भी हमारे चारों तरफ प्लांट है वो मोस्टली एंजियोस्पर्म ही होते हैं। सम एंजियोस्पर्म और मोस्टली तो हमारे एंजियोस्पर्म ही हैं, ठीक है। एंड इसमें कुछ हर्ब, श्रब, ट्री को इंक्लूड कर सकते हैं हम। तो उसमें जो फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें कई सारे पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है। एंड जिम्नोस्पर्म में फ्लावर की बात करें तो इसमें जो फ्लावर होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि या तो मेल होगा या फीमेल होगा, जरूरी नहीं कि दोनों ही पाया जाए। जिम्नोस्पर्म में जो सीड होता है वो नॉट एनक्लोज इन द फ्रूट्स,
एंजियोस्पर्म होता है उसमें सीड जो होता है वो एनक्लोज होता है फ्रूट में। ये बात हम इस तरह से क्लियर कर सकते हैं कि सपोज़ हमने एक मैंगो लिया, आम का जो फ्रूट्स होता है उसके अंदर सीड होता है। तो देखिए फ्रूट्स के अंदर सीड है, सीड कहाँ पैक है, फ्रूट्स के अंदर पैक है। ठीक है, हमने फ्रूट्स खा लिया एंड सीड बच गया हमारा। तो ये हमारा जो एग्जांपल है एंजियोस्पर्म का है जिसमें सीड पैक्ड है फ्रूट्स के अंदर। लेकिन हम जिम्नोस्पर्म में कोई फ्रूट्स नहीं देखते, सीड जो है फ्रूट्स के अंदर पैक नहीं होता है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के फ्रूट्स तो हम खाते नहीं, ना ही फ्रूट्स में होता है। तो ये क्या होता है, वो सीड ऐसे ही रहते हैं, ये कोई फ्रूट्स में पैक नहीं होते हैं। अब हम एंजियोस्पर्म को ही और लेके आगे चलते हैं, क्योंकि देखिए जिम्नोस्पर्म की कहानी तो है बहुत ही आगे तक, लेकिन उसे हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म की जो स्टोरी है उसे हम और आगे लेके जाएंगे, क्योंकि इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना उसको हम देखेंगे। तो एंजियोस्पर्म को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। ठीक है, तो डाइकोटिलेडन्स क्या होता है, वो लार्ज ग्रुप होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज ग्रुप होता है। यानी एंजियोस्पर्म में भी अगर हम देखें तो हमें डाइकोटिलेडन्स की ज़्यादा ही वैरायटी देखने को मिलेगी, ज़्यादा ही स्पीसीज देखने को मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा लार्ज ग्रुप होते हैं। एंड मोनोकोटिलेडन्स के ही कुछ ही स्पीसीज हमको देखने को मिलेंगे, स्मॉल ग्रुप है। जो एम्ब्रियो होता है सीड का उसमें 2 कोटिलेडन्स होते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आपको एक कोटिलेडन्स और ये दूसरा कोटिलेडन्स, ये किस में देखने को मिल रहा है, ये हमारा डाइकोटिलेडन्स, यानी 2 कोटिलेडन्स, डाई का मतलब 2, एक और ये 2 कोटिलेडन्स, ये जो है स्ट्रक्चर इसको कोटिलेडन्स बोले हैं। तो एम्ब्रियो में हमारा 2 कोटिलेडन्स देखने को मिल रहे हैं, मोनोकोटिलेडन्स में केवल एक ही कोटिलेडन्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर तो नॉर्मल हम देख सकते हैं, बहुत कॉमनली है, बट ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, ये वाला स्ट्रक्चर मोनोकोट का बहुत ही कम देखने को मिलता है। एंड ये देखिए डाइकोटिलेडन्स को और अच्छा से क्लियर करेगा ये डायग्राम जो आपके सामने अभी रिप्रेजेंट हो रहा है। ये देखिए एक कोटिलेडन्स, ये दूसरा कोटिलेडन्स, ये डाइकोटिलेडन्स है। ठीक है, एंड बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। सीड की बात करें, ये देखिए इसमें एक कोटिलेडन्स, 2 कोटिलेडन्स, ये 2 कोटिलेडन्स है इसलिए इसे डाइकोटिलेडन्स कह रहे हैं। एंड इसमें आपका कोटिलेडन्स में ही जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टोर रहता है। मोनोकोटिलेडन्स को हम देख रहे हैं तो मोनोकोटिलेडन्स में क्या कि एक ही कोटिलेडन्स हमें देखने को मिल रहा है, एंड इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो एंजियोस्पर्म में पैक्ड रहेगा। अगर हम डाइकोटिलेडन्स को देखना चाह रहे हैं तो नॉर्मल हम इसे ये देख सकते हैं कि जब हम मटर को देखते हैं, सोयाबीन को देखते हैं, एंड आप खाते हैं मूंगफली, उसको देखते हैं, अगर हम उसके बीज को तोड़ें तो 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। मटर को अगर हम लेके बीज से तोड़ेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सोयाबीन को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, राजमा को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए ये डाइकोटिलेडन्स हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम गेहूँ के दाने को लें या चावल के दाने को लें तो क्या इसमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है, इसमें नहीं देखने को मिलता है, तो वो हमारा मोनोकोटिलेडन्स में आता है। अब उसके बाद क्या होता है कि एक प्रोसेस होती है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, उसके बाद हमारा ओव्यूल्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सीड डेवलप होता है। एंजियोस्पर्म में जो सीड होता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, यानी कि कौन से पार्ट क्या बनाएंगे आगे फ्यूचर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन करके रखिए कि स्टोन मान के चलिए। फर्टिलाइज एग है वो एम्ब्रियो को फॉर्मेशन करता है, ओव्यूल्स हमेशा सीड बनाता है फ्यूचर में जाके, एंड ओवरी हमारा फ्रूट्स बनाता है। अब हमें ये तो पता चल गया है कि सीड जो होता है वो फ्रूट्स में एम्बेडेड होता है। सीड एंड फ्रूट जो होता है वो प्रोटेक्शन देता है एम्ब्रियो को, एंड साथ ही साथ स्टोर करके फूड भी रखता है इनके लिए। ठीक है, सीड जर्मिनेशन हुआ, एम्ब्रियो, फिर सीडलिंग हुई, फिर मैच्योर प्लांट का फॉर्मेशन हुआ। ये एक ऐसे एक साइकिल है आपको समझने के लिए कि प्रोसेस कैसे हो रहा है। थियोफेस्टस थे, ठीक है, उन्होंने एक बुक राइट की थी जो है इंक्वायरी इनटू प्लांट। अब हम बात करेंगे कुछ डिस्कवरी के ऊपर, यानी कि एंजियोस्पर्म में कुछ डिस्कवरी हुई थी तो हमें पता होना चाहिए कि वो डिस्कवरी किसने की थी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉसबर्गर ने। स्ट्रॉसबर्गर ने क्या दिया था, सिनगैमी। अब दिमाग में बात आ रही है कि सिनगैमी होता क्या है, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं, फ्यूज़न होता है। ठीक है, मिलना कहो चाहे फ्यूज़न कहो, जहाँ पे मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम इस तरह के टर्म यूज़ करेंगे, उसे ही सिनगैमी कहते हैं।
अब जहाँ पे सिर्फ गैमिट टर्म का यूज़ हो वहाँ आपको समझ जाना चाहिए वहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमिट मिल रहे हैं। नावाशीन ने क्या दिया था, प्रोसेस और डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूज़न। डबल फर्टिलाइजेशन, इसे नाम से ही पता चल रहा है कि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ट्रिपल फ्यूज़न, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे हम आगे पढ़ेंगे, बहुत ही हमें आगे पढ़ना ही है इसे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आगे हम विस्तार से ही पढ़ेंगे इस प्रोसेस को। फिर उसके बाद तीसरी डिस्कवरी दी थी पीएम माहेश्वरी ने। इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसे हम अभी पढ़ रहे हैं, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म के कुछ और भी फीचर हैं जिससे हम एंजियोस्पर्म के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं, ताकि अगर हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अच्छा ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं एंजियोस्पर्म में। आपको अपने चारों तरफ जो प्लांट एंजियोस्पर्म दिख रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट होता है, एक गैमेटोफाइट होता है, एक स्पोरोफाइट होता है। जो स्पोरोफाइट होता है वो डोमिनेंट पार्ट होता है एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल में, एंड स्पोरोफाइट जो होता है वो रूट स्टेम लीफ में भी बटा होता है। यानी कि जो हम रूट देख रहे हैं, जो हम स्टेम देख रहे हैं, जो हम लीफ देख रहे हैं, वो सारे किसके पार्ट है, स्पोरोफाइट के पार्ट हैं, गैमेटोफाइट के पार्ट नहीं है। साइलम में ट्रू वेसल देखने को मिलेंगे एंड फ्लोएम में कंपेनियन सेल देखने को मिलेगा। माइक्रोस्पोरोफिलस जिसको स्टेमन कहते हैं एंड मेगा स्पोरोफिलस जिसको कार्पेल कहते हैं, ये फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। ओव्यूल्स क्या होता है, वो एनक्लोज होता है ओवरी में। ओव्यूल्स किसको कह रहा है, सीड को कह रहा है, एंड ओवरी फ्रूट्स को कह रहा है। तो हमें पता है कि फ्रूट्स के अंदर सीड पैक्ड होता है। 2 काइंड स्पोर देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको हेट्रोस्पोरस कहते हैं। 2 काइंड स्पोर मिल रहे हैं, लेकिन जो स्पोर 2 तरह के मिल रहे हैं वो सेम नहीं है, वो थोड़े अलग है, इसलिए हेट्रो बोल रहा है, हेट्रोस्पोरस बोल रहा है। जैसे माइक्रोस्पोर जिसको पॉलन ग्रेन भी कहते हैं एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर का ही यूज़ हम मोस्टली करेंगे इस चीज़ के लिए, पॉलन ग्रेन का हम कम यूज़ करेंगे पढ़ने के टाइम में। जब हम साइंस पढ़ेंगे, जब हम एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी करें तो माइक्रोस्पोर का ही यूज़ ज़्यादा करेंगे। एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो मोस्टली हमारे लैंड पे ही पाए जाते हैं, यानी कि उन्होंने अपने लाइफ को अडेप्ट करने के लिए लैंड को ही चुना है। एंड जो इंडोस्पर्म होते हैं वो ट्रिप्लॉइड होंगे। डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद सीड एनक्लोज रहता है राइप फ्रूट्स में, जिसे हम ओवरी कह रहे हैं, ये हम देख चुके हैं। एंड ये देखिए, ये डायग्राम आपके सामने है, आपको ये दिखाने के लिए कि हमारे जो एंजियोस्पर्म है वो मोस्टली लैंड पे ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। नॉन मोटाइल मेल सेल जिसको न्यूक्लियाई भी बोल रहे हैं, वो एक एपरेटस तक पहुँचेगा, लेकिन कैसे पहुँचेगा, ठीक है, पॉलन ट्यूब के थ्रू पहुँचेगा। ये देखिए, ये एक पॉलन ट्यूब है, ये है स्टिग्मा एंड ये स्टेल होता है एंड ये ओवरी, ठीक है, ये एक फीमेल का पार्ट है। एंड देखिए एक पॉलन ट्यूब आया हुआ है, ये पॉलन ट्यूब ओवरी में गया है, ये पॉलन ट्यूब एक एपरेटस में गया है, एक एपरेटस में गया है एंड इसके थ्रू मेल गैमिट, ठीक है, न्यूक्लियाई या मेल सेल पास होके एक एपरेटस तक पहुँचेगा। फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें तो फीमेल गैमेटोफाइट में 3 एक एपरेटस है, 3 एंटीपोडस है और 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है सेंटर में एम्ब्रियो साइकिल। ये जो हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं, इसका आगे एक अलग ही एक पूरा चैप्टर दिया है, तो इन सब चीज़ों को हम वहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ हम एक बेसिक पढ़ लेते हैं ताकि हमें कुछ माइंड में एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए, एक मतलब कि एक खाका तैयार हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए, एक एम्ब्रियो सैक है हमारा एंड ऊपर की साइड चलेजा एंड है, नीचे की साइड माइक्रोपाइलर एंड है। चलेजा एंड की तरफ 3 एंटीपोडा सेल जो अभी हमने पढ़ा एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई बीच में एंड आपका 3 एग का पार्ट है, जिसमें से एक और 2 सिनर्जिड सेल है। यानी कि अगर ये देखिए 3 एक एपरेटस है, तो 3 एक एपरेटस में क्या होता है, 3 एक एपरेटस है लेकिन उसमें से भी 2 सिनर्जिड सेल और एक सेल रहेगा, ठीक है। स्पोर में डायमॉर्फिज्म देखने को भी मिलता है, इसीलिए तो हम मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट देख रहे हैं, तो इसे स्पोर डायमॉर्फिज्म बोलेंगे। एंड जो स्पोरोफाइट होते हैं वो हर्ब, श्रब और ट्री भी होते हैं, ठीक है।
तो इतना ही था हमारे एंजियोस्पर्म का करैक्टर। बहुत ही ज़्यादा और भी करैक्टर हैं, लेकिन हमने सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही करैक्टर को इसमें रखा है जो मोस्टली हमें जानना ज़रूरी है, और जो जिनसे क्वेश्चन आते हैं सिर्फ हमने उन्हीं चीज़ों को रखा है यहाँ पे, और एक्स्ट्रा मटेरियल को यहाँ ऐड करने की कोशिश नहीं की है। तो ये था हमारा एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। इसमें क्या हुआ ना कि हमें एंजियोस्पर्म के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो हो गई, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा नॉलेज तो हमने गेन कर ही ली। साथ ही साथ हमने एम्ब्रियोलॉजी के बारे में भी स्टडी कर लिया, एंड हमने थोड़े बहुत एम्ब्रियो के बारे में, डाइकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन, फेनोलैगैमस के बारे में, एंड कुछ टर्म थे सिनगैमी, तो इन सब चीज़ों का भी हमने स्टडी कर लिया और हमें एक बेसिक तैयार हो गया है हमारा। एंड ये हमारी लास्ट स्लाइड है। तो अब जो काम है वो आपके लिए है, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड एक मोटिवेशन आप लोगों के लिए है, डोंट बी पैनिक नहीं होना है, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।